तो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन को आप लोग करें। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पे, जो कि हमारा होने वाला ज्योग्राफी के क्रैश कोर्स डे 2 के बारे में। तो आज का जो हमारा क्रैश कोर्स डे 2 का जो वीडियो है, हम लोग यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं विंड के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि एक्चुअल विंड होता क्या है, और विंड जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है सिलेबस में, वो है इरोजनल वर्क्स ऑफ विंड, डिपोजिशनल वर्क्स ऑफ विंड एंड जो लैंड फॉर्म्स हमारे बन रहे हैं इन दोनों वर्कों के थ्रू। ओके, एंड लास्ट में टॉपिक हमारा आएगा जो कि होने वाला है लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंबाइंड वर्क ऑफ विंड एंड रिवर। तो ये जो भी चीजें होने वाली है, सारी की सारी चीजें होने वाली है रेगिस्तान के आसपास, या बेसिकली ये बोल लो ऐसा जगह जहां पर हवा काफी आसानी से अपना काम अंजाम दे सकता है। सो आखिर वो कौन सी सारी जगह है जहां पर हवा अपना काम अंजाम दे सकता है और जैसी चाहे मनचाही शक्लें वो बना सकता है, या फिर अनजाने में भी कुछ ऐसी शक्लें बन जाती है जिनको हमने कुछ नाम दे रखा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। इस तरीके के शक्ल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से कुछ का नाम बंजारा हो सकता है, कोई मशरूम रॉक हो सकते हैं, कोई यगार्ड हो सकता है, कोई जिजेन हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस एक वीडियो में ही हम लोग विंड का सारा पोस्टमार्टम करके रख देंगे, और यहाँ पे वो सारी टॉपिक्स कवर होने वाले हैं फिलहाल अभी के लिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी इंतजार का ये हम लोग, तो देखिए जो हमारा टॉपिक है वो है विंड। सो इससे पहले कि मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँ, आप भी एक काम कर लीजिए, कॉपी कलम निकालिए, अपनी काहली को उठा के साइड में रखिए और कॉपी कलम निकालिए और उसके ऊपर हेडिंग लगाइए क्रैश कोर्स डे 2। और सबसे पहला जो हमारा उसके नीचे एक जो सब हेडिंग आएगा वो आएगा विंड। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे कि विंड होता क्या है, तो जब भी एयर मोशन में होता है उसको हम लोग सिंपली कहते हैं विंड। एक छोटा सा चीज आप अपने कॉपी में नोट करके रख सकते हो, एयर इज इन मोशन, एयर इज इन मोशन। देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी जगह पे बैठे हैं, किसी बाहर भी जगह में बैठे हैं, एक खुला जगह है वहां पर, ठीक है, बट हमें हवा महसूस नहीं हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हवा नहीं चल रहा है। बट इसका मतलब क्या है कि हवा वहां पर नहीं है? नहीं, हवा तो हर जगह मौजूद है। एयर जो हमारा है ये हमारा हर जगह मौजूद है, बट जब ये मोशन में होता है तब हम कहते हैं कि हवा चल रही है। ठीक है, सो एयर इज इन मोशन इज नोन एज विंड। जब भी हवा मोशन में होती है उसे ही हम कहते हैं विंड, प्यारा सा हमारा विंड। अब हवा इसको भी बोलो उसको भी बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, बट सिंपल है। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्म्स में अगर हम चीजों को समझेंगे तो यहाँ पे क्लियर समझ में आता है। क्लियर बोला जाता है एयर इज इन मोशन इज नोन एज विंड। अगर एयर हमारा मोशन में तो हमारा विंड कहलाता था, उसको बोलते हैं कि हवा चल रही है। और अदरवाइज हवा हर जगह है, बट जब वो चलती नहीं है तो हमें मजा नहीं आता, जब चलती है तब हमें मजा आता है। तो फिलहाल उम्मीद है यहाँ तक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब समझते क्या रीजन है कि विंड जो है इरोजनल वर्क करता है, क्यों ही करता है ये। देखो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं हमारे पास, अब डिजर्ट्स, जो हमारे पास डिजर्ट्स का जो एरिया होता है उसमें क्या होता है, डिजर्ट्स एरिया में कुछ चीजें होती है जो हमारे इलाकों में होती है, मतलब वहां नहीं होती डिजर्ट्स में। जैसे वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है, वहां पे नमी काफी कम होती है। नॉर्मल जो एरिया जहाँ पे हम लोग लिव करते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाता है, वहां पे ह्यूमिडिटी एक ठीक ठाक लेवल पर है। ह्यूमिडिटी का भी अपना एक लेवल है, वहां तक होना चाहिए तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, यानी कि नमी होना चाहिए हमारे पास, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नमी बहुत जरूरी है। बट वहां पे क्या होता है, नमी बहुत कम होती है, इसकी वजह कर जब हवा चलती है तो हवा तो काफी तेज रफ्तार में चल रही है। हवा काफी तेज रफ्तार में चलती है तो वहां पे जो भी धूल मिट्टी या बालू या फिर बड़े बड़े चट्टान जो भी है, ये क्या होता है जब हवा इससे जाके टकराती है, जो विंड है ये जब जाके अच्छे से उनको मालिश करती हैं तो उनके मालिश की वजह से ये गर्म हो जाते हैं, ये बेचारे गर्म हो जाते हैं, काफी गर्म हो जाते हैं वो। ठीक है, गर्म मसाला, ये काफी गर्म हो जाता है। अब गर्म होने की वजह से वो हल्के भी हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो बालू के साथ सॉरी बालू की जो जर्रात है वो हवा के साथ चल देते हैं, जहां तू चले। मुसाफिर आने वाले जाने वाले तो आते रहते जाते रहते। ये रीजन हो गया, ह्यूमिडिटी लो होता है। इसके अलावा बारिश बहुत कम होती है। अब रेन अगर देख लो तो जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं डिजर्ट्स, इसीलिए तो वो डिजर्ट्स है बेचारा, इसलिए वो इलाका डिजर्ट्स है क्योंकि वहां पर रेन काफी कम होता है। अब बारिश बहुत कम होगी तो उससे भी क्या होता है कि हवा बहुत आसानी से मिट्टी काट के ले जाती है। ये कुछ रीजन है, फिलहाल दो ही रीजन याद रखिए, इतना में हमारा काम बन जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन है, बट उनसे ना बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, आगे बढ़ते हैं हम लोग मेन चीजों की तरफ। मिटा दिया जाए इसे, कुछ नोट करने का है नहीं, एक लाइन है उससे बस नोट। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया एयर क्या है, एयर क्यों हमारा यहाँ पर इरोजनल वर्क कर पा रहा है, खासतौर से रेगिस्तानी इलाकों में। ठीक है,
छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ पे बता देते कि हर साल दुनिया के बहुत सारे इलाकों में, फिर यूनाइटेड स्टेट्स में भी क्या होता है कि कई लेयर्स जो होती हैं, कई मिलियन टन की जो लेयर्स है हमारी जमीन के ऊपर की, वो कट जाती हैं। सिर्फ यानी कि सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव होता है हवा की वजह कर और पानी की वजह कर, ठीक है। जिससे क्या होता है, कई बार जो प्रोडक्टिव लेयर्स होते हैं, यानी कि जिस पर खेती करके हम कुछ उगा सकते हैं, जिस पे कल्टीवेशन होना काफी ईजी है, वो लेयर भी कई बार बर्बाद हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह कर। और इनका जो रीजन है मेनली वही है। खैर उसके रीजन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक अलग ही टॉपिक है, वो लास्ट में एक टॉपिक ही है इस चैप्टर के अंदर। विंड में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, याद दिलाना मुझे, कभी कभी भूल जाता हूँ टॉपिक, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे वर्क्स ऑफ विंड के बारे में। वर्क्स ऑफ विंड क्या टॉपिक है हमारे पास, वर्क्स ऑफ विंड। साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ लिखेंगे, तो चीजें बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आएगी। सबसे पहला हमारे पास आता है इरोजन, ठीक है, इरोजन वर्क, इरोजनल वर्क, ओके। दूसरा हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशनल वर्क, ओके, सही सही बात है। इसके बाद हमारे पास लास्ट आएगा डिपोजिशनल वर्क। अच्छा भाई, ठीक है, डिपोजिशनल वर्क। तो इन सारे टर्म से हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं, क्योंकि हमें पता है इरोजनल में क्या होता है, यहाँ पे कटाव का अमल होगा, ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह दूसरी जगह पे वहां जाने वाला है, डिपोजिशन भी हमें पता है। बट यहाँ पे अब होना क्या, ये हमें समझ में आएगा कि छोटे छोटे जो जर्रात होंगे हमारे पास, आप बालू बोल लो, हम लोग ऐसे ही लिखते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जो बालू हो गया या पत्थर हो गया, ओके, देन आप चट्टान बोल लो, तो ये सारे की सारी चीजें यहाँ पर इन्हीं चीजों का कटाव होने वाला है, क्योंकि रेगिस्तान में हवा को यही मिलेंगे और इन्हीं चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होगा। इन्हीं चीजों को बाद में जाके हवा जब थक हार के समझ जाएगी कि इनको ढो के मैंने गलती की है, तो वो जाके क्या करेंगे, वहां जाके पटक देंगे ले जाकर के। फिलहाल यही होने वाला है, समझ आ गया, क्लियर है। जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे कि इरोजनल वर्क को किन किन तरीकों से करता है, ओके, हो गया, मिटाते हैं, ठीक है, हो गया था यहाँ तक। देखो एक हम लोग थोड़ा सा लेयर बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास जो लेयर है यहाँ पे, ये देखो जादू हो गया ना, काला चलते चलते बेचारा ब्लू हो गया। ये शायद जो कपड़ा मैंने इस्तेमाल किया वो भीगा हुआ था। ये मान लो एक रेगिस्तान है हमारे पास, सस्ता रेगिस्तान है हमारा, सहारा रेगिस्तान तो ला नहीं सकते हैं फिलहाल, उतना बजट नहीं है, तो इसी से काम चलाते हैं हम लोग, ठीक है। हेलो, अब यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब जगह पड़े रहते हैं, जैसे तैसे जहाँ तहाँ जो उनका जैसा मर्जी हो, ओके। होता क्या है कि हवा आती है अपना झोंका लिए हुए, हमारे पास विंड आई, मज़ेदार तरीके थोड़ा सा बनाते हैं अच्छे से, जैसे थोड़ा सा अच्छा लगे कम से कम, ठीक है। हमारे पास आई विंड, हमारा प्यारा विंड, हवा चली, ठीक है, हवा चली। हवा चलने क्या हुआ, जब रेगिस्तान में हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से बालू पड़ा था, ओके, हवा आई, उन्होंने बोला भाई तू यहाँ कर क्या रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है, तू मेरे साथ चल। तो हवा क्या करती है ना, ऊपर के हिस्से को जो भी हल्का होता है या जो सख्त थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको यहाँ से उठा करके वो लेके चली जाती है, उसको बोलती है चलो चले मेरे साथ, उठा के लेके चली जाती है। उस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर ये जो शेप ऐसा था वो अब कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। क्या होता है यहाँ पर कि एक तरह का होलो केव या फिर गुफा ही बोल सकते हो, केव बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन एक सिंपल प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि रेगिस्तानी इलाके में हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमिडिटी काफी कम होती है। अब ह्यूमिडिटी कम होने की वजह कर जो भी आपका टूटा या ढीला जर्रात होता है, वो हवा उसको उड़ाकर लेके चली जाती है, ठीक है, उसको ही वो उड़ाकर लेकर चली गया। ये सिंपल सा बात है। वहां पर जब उड़ाकर लेके चले गया, तो ये जो प्रोसेस हुआ टूटा जर्रात को लेके जाना, वो प्रोसेस का नाम है हमारा डिफ्लेशन। एंड देन उसकी वजह कर ये जो जगह बना है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन होलो केव। सिंपल है, एक ही साथ दोनों निपट गया। इसके बाद हमारा आता है, ये सब हम लोग इरोजनल की बात कर रहे हैं, ये हम लोग टॉपिक में हेडिंग दे देना, मेथड्स ऑफ इरोजनल वर्क, ओके। मेथड्स यहाँ पे एक तो डिफ्लेशन हो गया, सेकंड हमारा आता है एब्रेशन। अब बोलो भाई, जिन्होंने मेरा पिछले लेक्चर्स ऑलरेडी फॉलो कर रखा है विंड का और ग्लेशियर का, सॉरी रिवर ग्लेशियर का, उनको पता है एब्रेशन के बारे में क्या है। तीसरा हमारे पास है एट्रिशन, ओके। तो देखो एब्रेशन क्या होता है, अब जो चीजें यहाँ से वो उड़ा के ले गई, मतलब ये थोड़ा पत्थर था, छोटा पत्थर, छोटा तो ये छोटा छोटा था, ये बड़ा बड़ा, ये आड़ा बाका काना तिरछा जैसा भी था, गामा वामा सब बन गया ना, अल्फा ही बना देते हैं, बीटा ही बना देते हैं, ठीक है, अल्फा ही बना दो, बीटा भी बना दो, ये सब था, उड़ के चला गया बेचारा। अब जब ये गया तो सामने में मान लो कई दूर जाने के बाद एक आदमी दिखा, उन लोगों को थोड़ा बड़ा चट्टान दिखा, कुछ तो दिखा, ऐसे ऐसे कुछ बड़ा चट्टान था, बेचारा शांति से बैठा हुआ था, इनको दिखा। अब ये लोग जा रहे एकदम धुनकी में अपने, और किसी को छोड़ना है नहीं रास्ते में, बस एकदम धुनकी में गए, जाते जाते क्या किया, सामने वाले को चूर दिया मार करके। तो ये जो प्रोसेस है ये है एब्रेशन, मतलब हवा के साथ जो जर्रात उड़ रहे हैं, जो बालू की टीले,
छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जो भी उड़ रहे हैं साथ में, वो जब जाके किसी दूसरे चट्टान से या किसी दूसरे पत्थर से टकराते हैं या किसी दूसरे टीले से टकराते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा होता है एब्रेशन। उसमें क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, सिंपल। तीसरा क्या होता है कि ये जो चीज थे, ये जो जर्रात थे जो भी हवा के साथ उड़ रहे थे, ये सब आपस में ही, ये सब क्या करते हैं, ये सब आपस में ही हमारा घिसाव का अमल करते हैं, यानी कि आपस में ही एक दूसरे को टकराते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग सिंपली कहते हैं आइट्रेशन। तो एक तो हो गया कि खुद पूरा टीम बना के बाहर वाले जो भी चट्टान मिल रहे हैं उनको यहाँ पर इरोजन कर रहे हैं, तो वो एब्रेशन हुआ, और जब खुद में ही हो रहा है तो वो आइट्रेशन हुआ। क्लियर है तीनों? ओके। एक नॉर्मल और डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना उतार सकते हैं, हम लोग मिटा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया जाए। अभी देखो सेम वही हमारा रेगिस्तान है, हवा आई उड़ के, विंड है यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पे कोई चट्टान है, कोई बालू का टीला ही पड़ा है या कोई बड़ा कुछ ठोस चट्टान है, पत्थर यहाँ पे रेगिस्तान में पड़ा है। हवा आएगी, इसको एकदम जोर से टक्कर मारेगी। उससे क्या होगा कि इस चट्टान में जो भी सॉफ्ट पार्ट्स होंगे, जो भी सॉफ्ट होगा आपका, जो भी सॉफ्ट हिस्सा होगा, बोल सकते हो जो भी सॉफ्ट पार्ट होगा, वो इस चट्टान से अलग हो जाएंगे, क्योंकि बहुत तेज हमारी जो भी इसका सॉफ्ट लेयर होगा वो अलग होके इस तरीके से जाके हवा में उड़ जाएगा। इस तरीके से वो आपको ऐसे हवा में उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये एक चीज हो गया, ठीक है। कुछ हुआ आपका यहाँ पर कि मान लो ये बड़ा चट्टान था या कुछ इस तरीके के और छोटे छोटे चट्टान होंगे, तो हवा की तेज रफ्तार की वजह से ये जो चट्टान आपको दिख रहे हैं वो इस तरीके से गोल गोल आगे बढ़ेंगे, गोल गोल। मतलब ये चट्टान यहाँ पे था, ये इसी तरीके से लुढ़कता हुआ गोल 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 आगे बढ़ के ऐसे पहुंच गया। सिंपल। एनिमेशन पे भी हम लोग दिखा देते हैं आपको, ऐसे भी इस मार्कर से थ्रू भी समझ सकते हैं। ये एक मान लो गोल है, तो ऐसे से ये गोल गोल घूमते घूमते ऐसे आगे बढ़ेगा। ये एक दूसरा प्रोसेस हुआ। अब इनको नाम क्या देते हैं, ये देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको सिंपल समझ में आ रहा है। जब मैंने इरोजनल भी बताया तब भी वहां पे ये चीज था, सिंपल समझ में आ रहा है कि जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी जर्रात हैं बालू के, वो क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब उनका जगह चेंज हो रहा है। जगह चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, सिंपल, जो हम लोग सीखते आ रहे हैं। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन तो यहाँ पे हो चुका है, जो भी हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स है या बालू के जर्रात बोलो या टीले बोलो, जो भी है यहाँ पर जो चट्टान से हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो तरीका था कि जो छोटा छोटा जर्रात है वो हवा के साथ उड़ के एक जगह पे चला गया, मतलब हवा के साथ ही फंस गया वो बेचारा, तो इसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंड हो जाना बोलते हैं ना, तो सस्पेंशन आप सिंपली बोल सकते हो कि बालू क्या आपका बहुत ही छोटा जर्रात, इनका अगर हम साइज की बात करेंगे 0.06 मिलीमीटर से भी कम इनका साइज होता है, वो हवा के साथ क्या होता है आपका लटकता हुआ जाता है, यानी कि हवा के साथ ही वो लटक के फंस गया, वो ना नीचे आ पाएगा ना ऊपर जा, एक ही जगह पर है, जब तक हवा चल रही है तब तक वो उसके साथ ही चलेगा। ये हो गया हमारा सस्पेंशन। दूसरा हो गया हमारा, इसको बोलते हैं क्रीपिंग। ये जो मैंने मेथड बताया कि एक जो पत्थर ये गोल 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 करके आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं क्रीपिंग। ओके। एक हमारा लास्ट यहाँ पे आता है सैल्टेशन। सैल्टेशन पे क्या होता है कि पत्थर उछल उछल के आगे बढ़ता है। ओके, ये कैसे होगा, अब ये जो पत्थर यहाँ पे था हमारा, ये पहले ऐसे हवा में उछलेगा, उसके बाद यहाँ ये गोल गोल नहीं होगा, गोल गोल नहीं, जैसे ये मार्कर है, ये ऐप तो पहले ऐसे ऐसे गोल गोल बढ़ा था, वैसे नहीं, अब ऐसे उछल उछल के जाएगा, ऐसे उछलेगा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे उछलेगा ऐसे जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो हमारा होगा, ये इसको बोलना उछल उछल के, उछल उछल के ना, पता नहीं स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, व्हाट्सअप लैंग्वेज मेरा थोड़ा वीक है, सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, कोई बात नहीं। उछल उछल के हो गया ना, उछल उछल के नहीं हो गया, इसको उछल उछल के कर देते, उछल उछल के जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा हो गया सैल्टेशन, सिंपल है। ओके, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा चीजें यहाँ तक, ठीक है। देखो अब जो हमारा लास्ट जो चीज बनता है, लास्ट जो चीज हमारा बच रहा है, वो तो हमारे पास है डिपोजिशनल प्रोसेस। फिलहाल इस पे हम ज्यादा ये ध्यान ना भी दे तो भी हमारा काम बन जाएगा। देखो डिपोजिशन में होना क्या है, सिंपल आप समझो डिपोजिशन पे होगा क्या। ये जो चीजें वो हवा जब उड़ के आ रही थी, एक ऐसा स्टेज होगा जहां पर हवा आके बोलेगा अब बस, क्या बोलेगा हवा, अब बस मेरे से ना हो पाएगा, बोलेगा मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है। मेरे से ना हो पाएगा तो फिर क्या हो पाएगा, वो सिंपली बोलेगा जो भी चीज इनके साथ है सस्पेंशन में जो हवा में लटक रहा है, तो बोलेगा भाई मेरा कुछ हो गया, अब तो मैं ठंडा होगा, यहाँ पे मुझे रुकना है, वो रुकेगा। और रुकने का भी रीजन होता है, एक चीज ऐसा है कि वो तो कुछ थक गया, दूसरा कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इसके सामने ना कुछ
बहुत ही बड़ा चट्टान आ गया, बहुत सॉलिड चट्टान आ गया, रेगिस्तान में बहुत जगह जगह पे होते हैं। अब उसको वो पार करके नहीं जा पा रहा है हवा, उसको जगह नहीं मिल रहा है कि वो जा पाए, अगर उसको जाना है तो कुछ चीज उसको वहां पे छोड़ के जाना होगा। उस वजह से भी वो कुछ चीजों को क्या करेगा, उस चट्टान की वजह से उस चट्टान के सामने वाले रास्ते पे कुछ चीजों को गिराएगा और कट के ऐसे दो हिस्सों में बट के वो आगे बढ़ जाएगा। कुछ तो ये हो गया। ऐसा हो सकता, कभी कभी कंकाल मिल जाते हैं ऊँट के, रेगिस्तान में ऊँट अगर किसी जगह पे मर गया है तो वो बेचारा वहीं रह जाता है और उसका कंकाल सिर्फ बचता है, तो उसकी वजह से भी रुकावट पैदा होता है। तो इन रुकावट की वजह कर ही ये भी एक वजह बनता है रुकावट। एक तो हो गया कि वो थक गया, उसका एनर्जी खत्म हो गया, तो उसको बोला ठीक है, जो भी मैंने रायता पहले फैलाया था, जो उछल उछल के आ रहे थे, जो रेंग रेंग के आ रहे थे, जो मेरे साथ लटके हुए थे, उन सबको यहाँ पे छोड़ देना है। ओके, बट कुछ रुकावट आ गया, अब इन रुकावट को तोड़ नहीं पा रहा है, इसके लिए बोलता है ठीक है भाई, बाकी जो मेरे साथ जो लोग आए थे वो यहीं रह जाओ, या कुछ रह जाओ कुछ चलो, ऐसा होता है। बट एट द एंड ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे 3 तरीके का प्रोसेस का जिक्र है डिपोजिशन में, वो बता देते हैं। फिलहाल आप इसमें से उतार लीजिए जो आपको अच्छा लगे और हम लोग इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। तो देखिए, मैंने आपको डिपोजिशन का पूरा कंसेप्ट समझा दिया। 3 प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला है सेडिमेंटेशन। तो मैंने आपको जो रीजन्स बताए थे उन रीजन के बेसिस पर ही, ठीक है, उन्हीं रीजन्स के बेसिस पर ये 3 प्रोसेस यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो पहला एक मैंने जो आपको रीजन बताया था कि जब हवा की रफ्तार सुस्त हो जाती है तो उसके साथ जो हल्के ज़रात होते हैं, जैसे कि जो सस्पेंशन में उड़ रहे थे साथ में, वो क्या करते हैं, वो एक जगह पे जमा हो जाते हैं। तो ये उसकी वजह कर बनता है। हवा की रफ्तार सुस्त होने की वजह से, हवा की रफ्तार सुस्त होने की वजह से, हवा की रफ्तार सुस्त होने की वजह से ये प्रोसेस हमारा, हवा की रफ्तार सुस्त होने से क्या होगा, जो भी सस्पेंशन में पार्टिकल्स थे वो सब वहां पे एक जगह पे जमा हो जाएंगे, वो हमारा हो गया सेडिमेंटेशन। एक्रेशन क्या होता है कि बालू के साथ कुछ थोड़े से मोटे, थोड़े से भारी आदमी चल रहे होते हैं, तो वो चलते नहीं, बेसिकली लुढ़क लुढ़क के या खिसक खिसक के जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये आपका जो प्रोसेस था कौन सा था, एक्साल्टेशन भी वही था, जिसमें वो कुदक कुदक के जा रहा था, जैसे मेंढक कुदक कुदक के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वही प्रोसेस हो गया हमारा सेल्टेशन। क्रिपिंग में क्या था, वो ऐसे से गोल 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 घूमते हुए जा रहा था। तो जब इस तरीके से जाके वो एक पॉइंट पर आकर के जब जमा हो जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं आपका एक्रेशन, यानी कि घूमते हुए, घूमते घूमते या खिसकते खिसकते, घूमते घूमते या खिसकते खिसकते, खिसकते पता नहीं कहाँ कौन खिसकते खिसकते जब यहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो सभी, सब कोई साथ में बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रेशन एंड इनरॉचमेंट। सही प्रोनाउंस किया तो मैंने, इनरॉचमेंट। ओके, ये कब होता है, जब हवा के सामने कोई रुकावट आता है, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। अभी किसी भी रुकावट की वजह कर अगर हवा को वहां पे डिपोजिशन करना पड़ रहा है, तो वो जो हमारा मेथड कहलाएगा वो कहलाएगा इनरॉचमेंट। आई होप सो ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि मैं ज्यादा फास्ट नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्रैश कोर्स से थोड़ा सा अच्छे से भाग रहे, एक अच्छा लेवल स्पीड मेंटेन करते हुए। सो अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली उसको एक बार रिकैप करते हैं। हमने ये समझ लिया कि विंड क्या, व्हाट इज विंड, हमारा क्लियर हो चुका है। वर्क्स ऑफ विंड 3 तरह का वर्क है, इरोजनल, ट्रांसपोर्टेशनल, डिस्पोजिशनल। मेथड्स ऑफ, तीनों का हमने मेथड्स पढ़ लिया। इरोजन का हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, पहला था डिफ्लेशन, दूसरा था हमारे पास एब्रेशन, तीसरा था हाइड्रेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने 3 देखा, पहला था सस्पेंशन, दूसरा था हमारे पास क्रीपिंग, फिर सेल्टेशन। फिर हमने यहाँ पे भी 3 देखा डिपोजिशन में, पहला था सेडिमेंटेशन, दूसरा हमारे पास एक्रीशन, तीसरा था इनरॉचमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे लैंड फॉर्म्स की तरफ। लैंड फॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द इरोजनल वर्क्स ऑफ विंड। जल्दी से इसको साफ कीजिए बोर्ड से, उसके बाद हम लोग अपना माइक संभालते हुए आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हुए। ओके, चलिए इसको हटा दिया। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर के, मतलब अब हमारा मेन हीरो एंट्री होने वाला। अभी तक हमने सारा इंट्रोडक्शन बांधा कि हमारा जो मेन हीरो हो वो आ जाएगा। लाइन फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय, ओके, सब जल्दी जल्दी हेडिंग लगाएंगे। जो जो हेडिंग नहीं लगा रहे हैं उनको मेरे तरफ से एक चप्पल फेंक के मारा जाए अभी के अभी, सस्ता वाला, एकदम गंदा वाला। लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजनल, अरे तो सुनने के बाद भी अगर कोई नहीं है तो उनका वीडियो बंद कर दिया जाए। लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इरोजनल वर्क ऑफ विंड, विंड विंड विंड। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा लैंड फॉर्म्स बनता है, उन चचा का नाम है डिफ्लेशन होलो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
जब मैं डिफरेंस डिस्कशन करेंगे। डिफ्लेशन होलो हमारा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। मैं एक इमेज दिखाता हूँ, इसको देख लो। सिंपल यहाँ पर एक कंसेप्ट देखो, रेगिस्तान है हमारा, हवा आई ऐसा करके ऐसे उड़ा के लेके चलेगी। ये जो गड्ढा बन रहा है ये हमारा डिफ्लेशन होलो है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, ये जो डिफ्लेशन होलो होता है इसका जो हमारा डायमीटर होता है वो डायमीटर आपका 1 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक हो सकता है। ओके, ये बात है। और यहाँ देखो ये जो डिफ्लेशन होलो इसको हम लोग एक और चीज कहते हैं धन। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज धन। ओके, क्या होता है? देखो तो जो थार रेगिस्तान है हमारे इंडिया का, हमारे जो हिंदुस्तान का जो थार रेगिस्तान है, तो थार रेगिस्तान में जो मकामी लोग हैं, जो लोकल पीपल्स है, वो इसी चीज को धंध कहते हैं बस। ओके, तो सर आंसर कैसे करेंगे? सिंपल, जो चीजें हमने बताई है डिफ्लेशन होलो के बारे में वही चीज आपको लिखना है। नोट्स में प्रॉपर लिखा गया है और इंग्लिश का नोट्स भी आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जाइए डाउनलोड कीजिए और याद कीजिए। मजे नहीं करना, याद करना उसको। ठीक है, हो गया। तो उसमें सिंपल आप लिखोगे कि हिंदुस्तान के थार रेगिस्तान में मकामी जबान में डिफ्लेशन होलो को धांध कहा जाता है। बस यही सिंपल धांध, और कुछ नहीं। उसके बाद मशरूम रॉक। देखो होता क्या है कि जब हवा चल रही, हवा चली मस्त गगन में, उड़ता फिरूं मैं चमन चमन में। पता नहीं कहाँ चमन है, मेरे को मिला नहीं आज तक। अब इस तरीके से बड़ा सा चट्टान था, वैसे ही कुछ बड़ा चट्टान जिसने टाइटैनिक को डुबा दिया। अब फर्क इतना है कि ये रेगिस्तान में, वो समंदर में था। ठीक है, तो टक्कर नहीं लेने का कभी भी चट्टान से, वरना वो टाइटैनिक को जब डुबा सकता तो किसी को भी डुबा सकता है। ठीक है, तो बड़ा चट्टान था। अब चट्टान जो होता है उसमें क्या है ना, सभी तरह के, सभी प्रकार के उसमें चीजें मिले, मतलब कि उसमें सॉफ्ट रॉक्स भी होता है, हार्ड रॉक भी होता है, कुछ मीडियम टाइप के भी होते हैं, यानी कि थोड़े से सख्त थोड़े से नरम, है ना। मतलब इंसानों का टाइप ही थोड़ा कुछ बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, कुछ ज्यादा हार्ड है, कुछ थोड़ा सॉफ्ट कुछ थोड़ा हार्ड है। तुम किस प्रकार के हो कमेंट करके बताना, मतलब मजा आएगा ना। अपने आप को एक्सपोज करो थोड़ा सा कमेंट में, बताओ आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो, सॉफ्ट हार्ड या मीडियम। थोड़ा पढ़ाई के साथ मस्ती जरूरी है, अब मेरी आदत है थोड़ा करने की। ओके ठीक है, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हवा चली मस्त गगन में, मस्त गगन में नहीं, हवा चली रेगिस्तान में। जब रेगिस्तान में हवा चली, उसको दिखा सामने है चट्टान। तो जब सामने है चट्टान तो चट्टान को तोड़ देना है। बट जब वो तोड़ने गई उसको दिखा, ओहो नहीं नहीं नहीं, सब तो टूटेगा नहीं, सब नहीं टूटेगा तो कैसे होगा। ओके, सब नहीं वो तोड़ पाएगा। इसमें क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग साइज है ना थोड़ा सा और ऐसे बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा आइस से करके रखेंगे, आई से थोड़ा ठीक, आइस से, ठीक है। ओके, तो इसमें जो सॉफ्ट चीज था, फितरतन यही चीज है, नेचर यही चीज है। जो भी चीज कमजोर है, जो ताकतवर चीज जो है वो हमेशा कमजोर चीज को दबाने की कोशिश करती है। ये नेचर है, फितरतन ये चीजें होती है। ओके, देख सकते हो आसपास, फिलहाल इस पर कुछ बोलने का नहीं। तो यहाँ पे भी जो भी सॉफ्ट चीजें थी, जो भी सॉफ्ट पार्टिकल्स था, बालू के जर्रात, मटीरियल, जो भी सॉफ्ट यहाँ पे रॉक था, उसको हवा आराम से काट देती है। तो जहां जहां भी था उसका ऊपर का हिस्सा वो काट के निकल लेती है, और जो हार्ड रहता है वो बस छूट जाता है। तो सॉफ्ट होने की वजह सॉफ्ट वाला कट गया, और उसकी वजह कर इसका कुछ शेप ऐसा हो जाता है। ये पहले ऐसा था, याद रखोगे, याद है, ऐसे पहले था ऐसा। अब बाद में क्या होगा, बाद में इसी चचा का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। वो तो कुछ और ही था, ये तो कुछ और ही है। ओ माय गॉड, ये तो जलपरी लग रही है, नहीं मतलब जेली फिश लग रही है। ठीक है ठीक है, एग्जैक्ट में नहीं बना पा रहा हूँ, बट हाँ इमेज में दिखाता हूँ एग्जैक्ट क्या था। ये कुछ ऐसा बन जाता है लास्ट में। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ मान लीजिए जो कटा हुआ हिस्सा ये जो हट गया ना, यहाँ से कुछ हिस्सा हट गया, ऊपर का नहीं हट पाया, तो ये जो सॉफ्ट हिस्सा था वो कट गया। इसी चीज को बोलते हैं मशरूम रॉक, क्योंकि इसका जो शेप है वो कुछ मशरूम की तरह होता है। देखो मैंने कोशिश किया वैसा ही बनाने का, ठीक, इसी को बोलते हैं। बस सिंपल सा चीज है। आपको आंसर कैसे लिखना है, सिंपल है। जब रेगिस्तान में हवा काफी तेज रफ्तार से चलती है, अपने साथ बालू कंकड़ पत्थर जो भी है उनको लेते हुए, तो जब सामने एक बड़ा चट्टान आ जाता है, तो चट्टान का जो नर्म हिस्सा होता है, यानी कि जो सॉफ्ट रॉक्स होती है, उनको काटते हुए आगे बढ़ती है, और उसे कुछ इस प्रकार से करती है कि इस तरह का शेप बनता है, जो देखने में मशरूम के मानिंद लगती है। उनको हम लोग सिंपली कहते हैं मशरूम रॉक्स, और दूसरा इसको गौर भी कहते हैं। अब गौर कब कहते हैं, उसको गौर किया जाएगा, गौर कब कहेंगे। ओके, देखते हैं गौर कब कहते हैं। तो सहारा रेगिस्तान में जैसे उसको थार में बोलते हैं, जैसे इसको सहारा रेगिस्तान में गौर कहते हैं, या फिर एक और इसका स्पेलिंग गौर या फिर गारा।
तो आपसे ये भी पूछा जाएगा भाई गारा क्या है, तो गारा यही है और कुछ नहीं है। ओके, बस इतना ही है। कुछ एग्जाम्पल से स्क्रीन पे दिखा रहे कहाँ कहाँ पे दिखाए जाते हैं। हो गया, बस सिंपल ही हटाओ, मिटाते हैं इसको, कुछ उतारना है तो उतार लो। ओके, मिटा दिया जाए। आपस में मारा मारी करते हैं, इनके बीच में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों के बीच में, तो ऐसा मैं भी बच्चा ही हूँ अभी स्टूडेंट्स के बीच में। तो देखते हैं, जीव जैन अयाडंग क्या है ये लोग। तो एक चीज यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि, तो देखो एक चीज हम लोग यहाँ पहले समझ लेते हैं टॉपिक पे मेन जंप करने के लिए, कि रेगिस्तान में जो पत्थर हैं, जो भी चट्टान है, वो काफी अलग अलग तरीके से ना सजावट होता है उनका। अब नेचर है, नेचर पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, नेचर ने उनको जिस तरीके से सजावट दिया है वो चीजें। तो हॉरिजॉन्टली कई बार क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हमारे पास हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक सजे होते हैं, और एक हो गया हमारा वर्टिकल। ओके, अब जिसके सामने जो लिख रहा है ना वो चीज वही है। मतलब अगर हॉरिजॉन्टल सजावट है तो वो हमारा जीवजेन में आएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक हार्ड रॉक का एक लेयर है, ये अभी एक लेयर बना रहे हैं, ये हमारा जो लेयर है ये एक हार्ड रॉक का लेयर, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेंटिंग देते हैं। पेंटिंग खराब है मेरी फिर भी हम करेंगे क्योंकि मजा आता है। हमारा सस्ता जो पेंटिंग है वो तैयार हो गया। तो ये हमारे है हार्ड रॉक, एंड दिस वन डाइट वन है, इंग्लिश में थोड़ा बात करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। ये हमारा सॉफ्ट रॉक, ओके सॉफ्ट रॉक, ये ओके ठीक है, वो हार्ड रॉक, ये हो गया हमारा सॉफ्ट रॉक। तो इस तरीके का जो सजावट है ये हमारा सिंपली आप ऐसा कह सकते हो कि इसको हम लोग जीवजैन समझेंगे फिलहाल हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए। और अगर इसी को उल्टा कर देता है, इससे पकड़ के ऐसे कर देते हो पाता, बट हो नहीं पाएगा। अगर ये सजावट कुछ ऐसे हो, वर्टिकल डायरेक्शन में, मान लो ये हमारा हार्ड रॉक है, थोड़ा सस्ता नागिन है, और उसके ठीक है। देखो ये जो हमने थोड़ा सा सस्ता पेंटिंग किया ये हमारा हार्ड रॉक है, एंड देन ये हमारा खाली वाला है सॉफ्ट रॉक, ठीक है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सजावट है तो वो हमारा होगा जीवजैन, वर्टिकल सजावट है तो वो हमारा होगा याडांग। बस इतना ही समझना है। अब जब कभी भी हवा चल रही होती है तो कभी हवा के सामने ये बंदा आ जाता है, कभी हवा के सामने ये बंदा आ जाता है। ओके, तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होने वाला है यहाँ पर अच्छे गौर से समझोगे। ये जो हार्ड रॉक था वो काटना हवा के लिए मुश्किल है, ठीक है, बट जो सॉफ्ट है उसको काटना ज्यादा आसान होता है। तो इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट वाले को बहुत ऐसे आएगी हवा, एकदम ऐसे जाएगी हवा, उसको काटेगी। अब हवा ऐसी भी लगेगी उसको, वैसे भी लगेगी ऊपर से, हवा तो चारों तरफ से लगेगी ना, सब तरफ से उसको लगेगी, जहां जहां पे भी उसको मिलेगा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है उसको वो काट के निकल लेगी, ठीक है। बट कुछ इसमें हार्ड पार्टिकल्स भी कट जाएंगे थोड़ा थोड़ा, कब तक बचेगा बेचारा। और उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉफ्ट पार्टिकल इस तरह के, इसका जो शेप है कुछ ऐसा बन जाता है। इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं, ये हम लोग इससे हटा देंगे, इसको हम लोग ऐसा इतना मेहनत से बनाया था सर, एक बार में हटा दे, गलत बात है सर। इसको ऐसे हम लोग करेंगे, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे करके पेंटिंग थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे, इसको भी ऐसे करके पेंटिंग अच्छे से कर देंगे, पेंटिंग 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 पेंटिंग। ओके, तो ये कुछ इस तरीके का शेप हवा हमारी बना के चली जाती है। हवा हवाई, ओके, इधर भी कंप्लीट कर दो, इधर भी कंप्लीट कर दो, इधर भी कंप्लीट करो, इधर भी कंप्लीट करो। ओके, देखो समाओ अब इसको अगर मैं 20 से यहाँ से भी कर दूं तो ये और अच्छा लगेगा देखने में। वैसे नहीं सर, अच्छा तो नहीं लग रहा सर, खराब लग रहा है, बेचारे लोगों का घर बर्बाद हो गया। कैसे आप बोल रहे हो कि आपको अच्छा लग रहा है? ठीक है, ये देखो इसमें क्या होगा कि जो जो सॉफ्ट नीचे ये जो हिस्सा था ये तो सॉफ्ट चट्टान का पार्ट था, है ना, ये वाला जो हमारा खाली है ये तो सॉफ्ट चट्टान का पार्ट था। तो इसमें बहुत सारे हिस्सा हवा काट के लेके चली जाती है, और कुछ हिस्सा इसमें से, कुछ हिस्सा जो हमारा हार्ड रॉक का होता है वो भी हमारा यहाँ पे कट जाता है। लेकिन बहुत से जो ऐसा लेयर है, अब 3D में पिक्चर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कुछ जो सॉफ्ट लेयर होता है वो क्या है कि हार्ड लेयर की वजह, जो हार्ड रॉक है उसकी वजह अगर कुछ सॉफ्ट लेयर बच जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा देखने को लगता है, ये नीचे वाला हटा, ये तो ज्वाइंट रहेगा, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो सॉफ्ट लेयर है रॉक का वो हार्ड रॉक के सहारे खड़ी है, और कुछ इस प्रकार का शेप आपका बनता है। एक्चुअल शेप स्क्रीन पे देखिए ऐसा कुछ शेप बनता है, इसी शेप को हम लोग बोलते हैं जीवजैन। तो ये कब बनता है वो ध्यान में रखना है, कब बनेगा, जब
जो लेयर्स है चट्टान का हार्ड रॉक का वो हॉरिजॉन्टल हो, और जब वर्टिकल होता है इसमें वही चीज होगा। यहाँ पे देखो ये जो सॉफ्ट रॉक था, हवा एकदम ऐसा है कि तेजी सॉफ्ट वाले को उड़ा के लेके चली जाएगी, इसमें सॉफ्ट वाला बचेगा ही नहीं। उसमें थोड़ा बच भी जा रहा था क्योंकि उसमें सजावट ऐसा था, इसमें सॉफ्ट वाला बचेगा ही नहीं, सॉफ्ट वाला नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। फाइनली यहाँ पे ना कुछ शेप जो है वो कुछ ऐसा शेप आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके का चट्टान का शेप यहाँ पे हमें यार्डंग में देखने को मिलता है, उसी से इस तरीके का। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो भी सॉफ्ट रॉक था उनको हवा उड़ा के लेके चली गई। ये जो हमारा है ये सारा का सारा हार्ड रॉक है, ये लोग जो हमें दिखाई दे रहा है। होप सो ये भी जो कंसेप्ट था बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने काफी कोशिश की एकदम सिंपल करके आपको समझाने की। हो गया है क्लियर? बहुत अच्छा, बहुत प्यारे बच्चे तुम लोग, बहुत जल्दी समझ जाते हो। ओके, मिटा देंगे जल्दी से उतार लो, देन इंसेल खत्म करते हैं, उसके बाद एक टॉपिक पे चलते हैं, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहेगा उसको भी उड़ा देंगे एकदम। हो गया? चलिए, ऐसे ड्राइंग थोड़ी खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार, तुम लोग नहीं करोगे तो कौन करेगा एडजस्ट, बताओ, करना पड़ेगा ना। मिटा दे। देखो लास्ट यहाँ पर एक शेप है जो है इंसेलबर्ग, इस पे कभी कभी पर्टिकुलर इस टॉपिक पर ही नोट लिखने के लिए आ जाता है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। है क्या है, बहुत ही आसान सा चीज। देखो अभी तक वही रेगिस्तान में हमारा हवा चल रही थी, विंड हमारा चल रहा है आराम से, तो विंड के चलने ही रास्ते में बहुत सारे चट्टान आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि विंड जब कटाव करती है तो कटाव के बाद जो चट्टान है उनका जो शेप है कुछ इस तरीके का बन जाता है, एक टीले का जैसा, एक थोड़ा सा अच्छा कुछ ऐसा जजीरा नुमा टीला बनता है। आप अगर देखोगे तो कोई भी जो जजीरा यानी कि जो आइलैंड होता है उस पे जो आपको जो भी टीले दिखेंगे, चोटियां, वो कुछ इस शेप का होता है। तो वहां से ही इंस्पायर होकर के इसका नाम रखा गया है इंसेलबर्ग। सो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हमारा इंसेलबर्ग के बारे में भी। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। इंसेलबर्ग एक जर्मन वर्ड है, इस जर्मन वर्ड का जो मीनिंग ही होता है सी आइलैंड, यानी कि समुद्री जजीरा। ठीक है, तो ये समुद्री जजीरा है, इसलिए इसके इंस्पायर होकर के इसका नाम पड़ा इंसेलबर्ग। बट जब ये जो इंसेलबर्ग है ये बहुत ज्यादा घिस करके गोल हो जाता है काफी, जैसे ये और भी ज्यादा गोल हो जाएगा इसका सरफेस एकदम, तो उतना बहुत ज्यादा गोल होने पर क्या होगा, तब इसको हम लोग बोलते हैं बॉन हार्ट। बहुत ज्यादा गोल हो जाएगा सरफेस इसका। ठीक है, अपना पिक्चर में भी देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं बॉन हार्ट। अब बॉन हार्ट साइंटिस्ट थे, बॉन हार्ट साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था कि इंसेलबर्ग बहुत ज्यादा घिसने के बाद इस तरीके का गोल शेप ले रहा है, तो उन्होंने अपने ही नाम पर इस शेप का नाम बॉन हार्ट रख दिया। ठीक है, अब क्या ही कर सकते बताओ, अपने हाथ में नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसा मौका नहीं मिला। ओके, सो फिलहाल इसको उतारिए, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक यहाँ बचता हमारा, जो कि है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड। ओके, जल्दी कीजिए। सो अब हम लोग बात करेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हमारा बन रहा है डिपोजिशन वर्क ऑफ विंड के द्वारा। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल जो लैंडफॉर्म बनता है वो एक ही है, उसका नाम हमारा सैंड ड्यून्स, यानी कि पहाड़ी टीला, बालू का टीला, सॉरी बालू का टीला। सैंड ड्यून्स का जो सिंपल मीनिंग होगा आपका हिंदी में वो हो गया बालू का टीला। अब डिपोजिशन वर्क क्यों होता है वो हमने बता रखा है आपको। कुछ रुकावट आ जाता है, कई बार सुस्त पड़ जाता है रफ्तार, तो एक जगह पे लाके जमा कर देता है, तो उन जरात को जमा करने की वजह से बालू का टीला बनता है। अब ये बालू का टीला यहाँ पर कई प्रकार के बनते हैं, मतलब अलग अलग शेप के बनते हैं, इसी वजह कर यहाँ पे भी हमारा टॉपिक थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो एक तो हो गया ट्रांसवर्स ट्यून्स। तो सिंपल समझिए, जब बालू का जो टीला बन रहा है, अगर वो हवा के जिस डायरेक्शन पे हवा चल रहा है, जैसे ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, ऐसे हवा चल रही है, ऐसे राइट एंगल उसके एकदम 90 डिग्री पे ऐसे अगर वो बालू का टीला खड़ा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स ड्यून, यानी कि राइट एंगल पर है। तो जो भी हमारा टीला बना है, अगर वो बालू का टीला हमारा राइट एंगल पर है तो उसको ये बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। अगर वो या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून आप ऐसा ही बोल सकते हो पैरेलल, जिस डायरेक्शन पे हवा चल रही है हवा के साथ साथ वो चल रहा है। ठीक है, जो हवा चल रही है उसके एकदम इसी डायरेक्शन पे वो टीला बना है, तो ये हमारा हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। अब बरखान जो ये कुछ ऐसा शेप है जो ऐसा बोलता है नई चांद, जो चांद की जो पहली तारीख होती है तो पतला सा जो चांद दिखाई देता है इस तरीके से। तो ये जो पतला सा जो चांद हमें दिखाई देता है एकदम, अब जो पतला सा चांद दिखाई देता है उसमें क्या होता है, उसका जो दोनों जो सिरा होता है वो काफी शार्प होता है। ठीक है, ये दोनों सिरा काफी शार्प होता है और इस तरीके से ये निकला रहता है हिस्सा। ये हमारा जो शेप है ये बरखान है सिंपल। ट्रांसफर ड्यून्स हम सिंपल बोलेंगे तो वो आपको ऐसा हवा ऐसे चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, उसके राइट एंगल पे इस तरीके से पहाड़ी टीला बना रहता है। तो 3D में देखेंगे छोटा छोटा चोटी है जो आपको निकला हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से टीला
बना रहता है। और कुछ जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून, कुछ इस तरीके से बनने से हमारा कुछ इस तरीके का सजावट आता है और हवा इस तरीके से चलती है उसके पैरेलल। ये हमारा बरखान का शेप है, सिंपल इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए इसके बाद एक ही टॉपिक यहाँ पे बचा है, वो है लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय कंबाइंड एक्शन ऑफ विंड एंड रनिंग वाटर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखो सिंपल क्या है कि रेगिस्तान में सिर्फ हवा ही है, कभी कदार बारिश होती है, कभी कदार रेन बहुत रेयर है वहाँ पर, बट कभी कदार होती है तो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। हम लोग किसी जगह पर बहुत ज़्यादा रेत जो एक जगह पर इकट्ठा करके रखी गई थी, विंड ने इरोजन का अमल किया था, उसकी वजह का था वहाँ पे, तो अचानक से बारिश होगी तो क्या होगा कि वो जो भी एक जगह पे रेत था वो पानी उसको बहा के लेके चली जाएगी, ठीक है। तो पानी उसको जब बहा के लेके चली जाएगी, उस वजह कर वहाँ पे एक गड्ढा बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जब पानी वहाँ से जब बह के निकल जाएगी, जब पानी सूख जाएगी, उसके बाद जो वो जगह आपको दिखेगा